रूरल एम्पावरमेंट समिट 2025 के आयोजक आदरणीय गौरव जी को के लिए मैं चाहूँगा जोरदार ताली बजा के इनका अभिनंदन करते हैं कि इन्होंने बिना सरकार के 1 रुपए का सहयोग लिए और काम इन्होंने वो कर रहे हैं कि जिसमें समाज का भी भला हो रहा है और समाज के भले के साथ साथ सरकार का उससे भी ज़्यादा भला हो रहा है। और एक बार फिर से इनके लिए जोरदार ताली बजा के मैं इनका अभिनंदन करता हूँ। इसके उद्घाटन समारोह में उपस्थित मेरे मार्गदर्शक डॉक्टर कमल टावरी जी, मैंने अपने सामाजिक जीवन में मैं प्रचारक था संघ के प्रचारक से जब लौटा तो आपकी ही बातों को सुनकर गांव की, गाय की, किसान की, खेती की, नीम की, आंवले की, और मैं एक कार्यशाला में शामिल हुआ था। झांसी में एक सूती मिल में कार्यशाला थी और फिर मैं अन्ना हजारे के गांव गया और वहाँ से लौटने के बाद मैं जाति का वैश्य हूँ, लेकिन कोई अन्य कार्य ना करते हुए मैंने इसी में ही रोजगार और जीवन को संभालने की कोशिश की। मैं आदरणीय कमल टावरी जी के लिए मैं इनका अभिनंदन करता हूं और इनके जो उचित मार्गदर्शन से मैंने अपने जीवन में एक नई दिशा प्राप्त की है। मैं इनके लिए जोरदार ताली बजा के इनका अभिनंदन करते हैं। पूरे देश में जो जाना माना नाम है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में आप अनेक पदों पर रहे मंत्री, 5 बार के सांसद, भारत सरकार के पूर्व मंत्री, कामधेनु आयोग के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर वल्लभ भाई कथीरिया जी ये अद्भुत काम कर रहे हैं, वो अपने अभी बातचीत में बताएंगे। एक बार इनका अभिनंदन करिए, जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत करते हैं। आदरणीय श्री लोकेंद्र प्रताप सिंह जी, माननीय सभापति पंचायती राज समिति, और आज हम जानते हैं कि गाँव को सशक्त बनाना है, समृद्ध बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है, ये आज की आवश्यकता है। मैं इनका बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ। और उपस्थित हमारे आदरणीय वरुण विद्यार्थी जी, आदरणीय हमारे TCVT हमारे जिस पद्धति पर काम कर रहे हैं हमारे आदरणीय ताराजी वेल जी, FPO के पर काम कर रहे हैं, उन्होंने FPO पर PhD किया है। हमारे आदरणीय अपूर्व जी पूरे UP के FPO के बीच में काम कर रहे हैं। उपस्थित मेरे भाइयों और बहनों, मैं अपने 30 साल के जीवन में जो मैंने अनुभव किए, मैं उन बातों को आपसे केवल मैं 5 मिनट में शेयर कर रहा हूँ। और वो ये है कि आज देश की आबादी लगातार बढ़ रही है। हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ उस समय हमारी आबादी 34 करोड़ थी और आज हम दुनिया की सबसे बड़े आबादी के देश हैं। 145 करोड़ आबादी आज भारत की है और खेती का रकबा प्रतिदिन, प्रति साल कम नहीं हो रहा है, खेती का रकबा प्रतिदिन कम होता जा रहा है। शहर बढ़ रहे हैं, रोड बढ़ रहे हैं, इंडस्ट्रीज बढ़ रही है। आने वाले 25 सालों में सबसे बड़ा जो खतरा है कि आने वाले समय में हम लोगों को कैसे भोजन देंगे, और भोजन के शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन एक बहुत बड़ी चुनौती बनती चली जा रही है। मैं यहाँ आप लोगों से यदि पूछूंगा, ये सारे के सारे लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं गाय, गांव, किसान, खेती पे काम कर रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता है कि मेरे परिवारजनों की थाली में जहर मुक्त भोजन उपलब्ध है। हम कहेंगे परिवारजनों की थाली में, आप कहेंगे जहर मुक्त भोजन। परिवारजनों की थाली में, बच्चों की थाली में, ये आज हमारे सामने चुनौती बनी है। पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, केमिकल्स, ये सब लगातार बढ़ रहे हैं। और इस बार की जो सब्सिडी थी भारत सरकार की, 2,85,000 करोड़ रुपए इस साल 2024-25 की सब्सिडी भारत सरकार की थी। जब हम DAP की एक बोरी खरीदते हैं तो किसान को मिलती है 1,350 रुपए में और उसकी कीमत है 3,771 रुपये 65 पैसा। यानी एक DAP की बोरी पर सरकार की जो सब्सिडी जाती है 2,421 रुपये 65 पैसा सरकार की सब्सिडी जाती है, 1,350 रुपये किसान का जाता है। और केमिकल डालने से, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर डालने से धरती जहरीली हो रही है, मिट्टी के सूक्ष्म जीवाणु खत्म हो रहे हैं, देसी केंचुआ मर रहा है। और केंचुआ वो प्राणी है जो धरती के नीचे 10-12 फुट तक नीचे जाता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है, और आकाश के पानी को पाताल के पानी से जोड़ने का काम जो देसी केंचुआ करता है, जिसको जो हम किसान का मित्र कहते हैं, उनकी संख्या लगातार कम हो रही है, लगभग समाप्त होने की स्थिति में है।
तो आने वाले समय में जो चुनौती है वो है धरती बचाओ अभियान। क्या कहा हमने? क्या कहा हमने? धरती को बचाने का अभियान। धरती जहरीली हो रही, विकास के नाम पर जितने बड़े बड़े काम हो रहे हैं, इन विकास की इस दौड़ में सबसे बड़ा हमारे सामने चुनौती है कि धरती को निर्जीव होने से बचाओ। डेड सॉइल हो रही है, उसको बचाओ। उसको बचाने के लिए कोई यदि प्राणी है इस धरती पर तो सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, उसका नाम है देसी गौ माता। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं भी एक छोटा सा किसान हूं। मेरा खेत एकदम ऊसर था, घास का एक तिनका नहीं था। मेरी खेती की शुरुआत कराई है लल्ला अवधेश प्रताप सिंह जी। लल्ला बैठे हुए हैं, जरा लल्ला खड़े हो जाइए, जरा लल्ला के लिए जोरदार ताली बजाइए। लल्ला ने हमें खेती की शुरुआत कराई। मैंने गाय पाली और गाय के नीचे मैंने पक्का बनाया, पीछे नाली देके हौदी बनाई 2006 में, और 2007 में मैंने गोबर गैस लगाया। और गोबर गैस की स्लरी और गौमूत्र को मैंने खेत में पहुंचाने का काम चालू किया। और मेरी यहाँ धर्मपत्नी बैठी हैं, श्रीमती मंजू गुप्ता, खड़े हो जाइए जरा एक बार। ये खेत पर रह के इस ऊसर खेत को खेती लायक बनाने का काम इन्होंने किया। गाय के मूत्र और गोबर के द्वारा आज मेरे खेत पर 1000 पेड़ लगे हुए हैं। बढ़ता हुआ तापमान जो चुनौती दे रहा है, 42, 47, 48 तापमान पहुंच रहा है। और उत्तर प्रदेश में जंगल की जो स्थिति है तो 33% जंगल होने चाहिए, वो 6.2% जंगल हैं। तो बढ़ता हुआ तापमान, सूखती हुई नदियाँ, 20 रुपये लीटर बिकता हुआ पानी, केमिकल का प्रयोग करते हुए बढ़ते हुए अस्पताल, कैंसर, किडनी, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर से भी घनघोर भी बड़ी बीमारी है, वो है इनफर्टिलिटी, नपुंसकता। इन सारी समस्याओं का समाधान कोई एक है तो हम कहेंगे बच्चे पिएंगे, आप कहेंगे गाय का दूध। बच्चे पिएंगे और हम कहेंगे खेती कराएगा, आप कहेंगे गोबर गौमूत्र खेती कराएगा। मैं आपसे अंतिम निवेदन कर रहा हूं कि गाय को मेरी आवश्यकता नहीं है, मुझे गाय की आवश्यकता है। इसलिए जो लोग गौरक्षा की बात करते हैं ये बहुत गलत है। गौरक्षा हम नहीं कर सकते हैं। गाय से ही हम आने वाली अपनी पीढ़ियों को बचा सकते हैं। यदि हमें अपने बेटा बेटी बहू से प्यार है, मेरे नाती पोतों से प्यार है, यदि आने वाली पीढ़ियों से हमें प्यार है, हम चाहते हैं कि हमारा चित्र लगाने वाले लोग घर में उपस्थित रहें, जिससे हमारे चित्र पर मरने के बाद मेरी माला डलती रहे, तो आपको गाय की आवश्यकता है। गाय को आपकी आवश्यकता नहीं, बल्कि हमें अपने कुल पीढ़ियों को आने वाले समय बचाना है तो हमें गाय पालना पड़ेगा। और मैं कहूँगा एक किसान, आप कहेंगे एक गाय अभियान, एक किसान अभियान, एक किसान। यदि उत्तर प्रदेश में एक किसान एक गाय पाल ले तो यूपी में 2,86,00,000 किसान हैं और गायों की संख्या है 2,05,00,000। यदि एक किसान एक गाय पालेगा तो हमें अभी लगभग 81 लाख गायों की और आवश्यकता होगी। ना कोई गौशाला, सरकारी गौशाला में गाय जाएगी, ना कोई गाय रोड पर नजर आएगी। लेकिन गाय के लिए क्या चाहिए? चाहिए 365 दिन हरा चारा। क्या चाहिए? 365 दिन क्या चाहिए? हरा चारा। और हरे चारे की कई वैरायटी हैं। इसमें बहुवर्षीय चारा है, एक दली है, द्विदली है, ज्वार बाजरा मक्का ये एक दली है, द्विदली में लोबिया है, हमारा बरसीम है। तो इस तरह की जिनकी जो दाल बनती है ये द्विदली है हमारे लिए। तो एक दली और द्विदली दोनों को हम मिलाकर गाय को देंगे, तब हम कहते हैं आओ भाई साहब एक दाल रोटी खा लीजिए। दाल रोटी माने हम अपने गाय के लिए पोषण दे सकते हैं। तो आज आवश्यकता है। कल हम लोग माननीय कमल टावरी जी, गौरव जी और नीलम सारंगी जी यहाँ बैठी हैं। कल हम लोग गए थे माननीय मुख्यमंत्री जी से, पहला प्रश्न उन्होंने किया है। इसके पहले मुझे 6 महीने से गौ सेवा आयोग का चेयरमैन बनाया गया है। हमने सभी उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से 25 लोगों को हम हरे चारे का ब्रांड एम्बेसडर बना रहे हैं। हर जिले से 25 लोगों को चारे का विशेषज्ञ बनाना, और उनका काम है कि चारे की उन किस्मों को विकसित नहीं करना, जो हैं उनका चारागाह बनाना और जिले के लोगों को दिखाना और सिखाना। तो चारा होगा तो गाय होगी, गाय होगी तो खेत बचेगा, खेत बचेगा तो किसान बचेगा, किसान बचेगा तो गांव बचेगा, गांव बचेगा तो भारत देश बचेगा, और भारत यदि सशक्त हो गया तो दुनिया बचेगी। इसलिए सारी समस्याएं अनेक, समाधान एक। हम कहेंगे जिसके यहाँ गाय, आप कहेंगे वो है समृद्ध। जिसके घर गाय वो है समृद्ध, जिसके घर गाय। हम कहेंगे जिसके घर नहीं है गाय, आप कहें वो है दरिद्र। जिसके घर नहीं है गाय,
वो है दरिद्र। अब गाय नहीं है तो आप दो काम कर सकते। आपके घर में यदि गाय का दूध आ रहा है तो आपके घर में गाय ही है। आपके घर में बिना डीएपी, बिना यूरिया, बिना पेस्टिसाइड का जो गौ आधारित खेती करने वाले किसान हैं, यदि उनके यहाँ से खाद्यान्न आपके घर में आ रहा है तो आपके घर गाय स्थापित है। आपके घर में गाय के घी का प्रयोग हो रहा है तो आपके घर में गाय है। एक चारवाक हो गए, ऋषि चारवाक, उनका एक सिद्धांत था, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम प्रवेत। यदि आपको कर्ज लेना है तो गाय के घी के लिए कर्ज ले सकते हैं, कार के लिए नहीं, मोटर के लिए नहीं, मकान के लिए नहीं, और कामों के लिए नहीं, लेकिन काय के लिए कर्ज ले सकते हैं। काय के लिए? गाय के घी के लिए। यदि घी होगा तो आपका शरीर बलिष्ठ होगा, पुष्ट होगा, आप ज्ञानवान, बुद्धिमान, वीरवान होंगे। और यदि आपका शरीर ही कमजोर होगा तो आप ऋण कैसे पटाएंगे? तो हम सबको, इसमें कितने लोग हैं जिनके घर में 1 किलो गाय का घी रखा है? जरा हाथ खड़ा करो जिनके घर में 1 किलो गाय का घी है। बहुत बढ़िया, जो ताली बजाइए आप। देखिए, सारी संपदा धरी रह जाएगी। आप कितना पैसा कमा रहे हैं ये सब किसी काम का नहीं है। आपके घर में गाय का दूध, घी, दही, शुद्ध अन्न, फल, सब्जियां, और आप खेती है, आने वाला भविष्य, जिसके पास खेती है और गाय है वो राजा होगा। जिसके घर में खेती है और गाय है वो क्या होगा? कौन होगा? अब मेरी अंतिम समापन की और बात है। समापन की बात है कि किसान को यदि समृद्ध होना, राजा होना है तो क्या करना है, और भिखारी होना है तो क्या बनना है। किसान को राजा बनाने वाले 10 उपाय मैं नारा लगवाऊंगा, मैं अपनी बात पूरी करूंगा। हम कहेंगे किसान, आप कहेंगे खेत पर। किसान, जोर से किसान। आप बताइए, किसान जो खेत पर रहता है तो ज्यादा पैदावार होती है, गांव में रहता है तो ज्यादा पैदावार होती है? कहां पर रहने से? अब बढ़ी हुई आबादी को भोजन देना है तो उत्तर प्रदेश में औसतन खेती का रकबा बचा है 0.76 हेक्टेयर। लगभग 2 एकड़ उत्तर प्रदेश में खेती का रकबा बचा है। उत्तर प्रदेश में 171 लाख हेक्टेयर मात्र खेती है। एक किसान के पास में 2 एकड़ खेती भी नहीं आ रही है। पूर्वांचल में 1.5 एकड़ खेती का रकबा बचा है। बुंदेलखंड में 1.36 हेक्टेयर का रकबा बचा हुआ है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में लगभग 2 एकड़ का रकबा। सब मिला के खेती कम हो रही, आबादी बढ़ रही, सबको भोजन चाहिए, शुद्ध हवा चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए। तो राजा बनने के उपाय, पहला सूत्र है किसान खेत पर। किसान, और हम कहेंगे खेत पर, आप कहेंगे मेड़। खेत पर मेड़, मेड़बंदी। मेड़ की इनकम खेत की इनकम से ज्यादा है। और हम कहेंगे मेड़ पर, आप कहेंगे पेड़। मेड़ पर, और हम कहेंगे 30-30 फुट पर, आप कहेंगे फलदार पेड़ 30-30 फुट पर। और हम कहेंगे गाय, आप कहेंगे खेत पर। हम कहेंगे गौवंश, आप कहेंगे खेत पर। गौवंश खेत पर। और हम कहेंगे गौमूत्र, आप कहेंगे बहने नहीं देंगे गौमूत्र। और हम कहेंगे जहां गोबर और कचरा, आप कहेंगे वहां गोबर गैस। जहां गोबर और कचरा, गोबर गैस। अभी झांसी में हमने एक गांव में 16 गोबर गैस अभी लगवाए। 2 गोबर गैस में गैस आज से ही देना चालू किया। अभी मेरे पास में बैठे बैठे मेरे मोबाइल पर मैसेज आया, वहां का ग्राम प्रधान और 2 लोगों के। तो गोबर गैस आ गया है मात्र 12,500 रुपए में। कितने में? और पूरा लगा के उसमें जीएसटी और लेबर कॉस्ट और टेक्निकल आदमी का लगा के 18,000 में एक गोबर गैस लग रहा है। और गोबर गैस लगेंगे तो गोबर गैस की जो खाद है वो गोबर की खाद से 5 गुनी ज़्यादा अच्छी है। और आज आवश्यकता इस चीज़ की है कि आपके पास मोबाइल हो या ना हो, आपके पास में गाय चाहिए और गोबर गैस चाहिए। तो मैं अपनी बात को पूर्ण करता हुआ सबसे निवेदन करता हूं, भारत माता की, गौ माता की। हम कहेंगे गाय बचेगी, आप कहेंगे खेत बचेगा। गाय बचेगी, हम कहें खेत बचेगा, आप कहें किसान बचेगा। खेत बचेगा, हम कहें किसान बचेगा, आप कहें गांव बचेगा। किसान बचेगा और गांव बचेगा तो आप कहें देश बचेगा। गांव बचेगा। उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग द्वारा आप सभी का वंदन है, अभिनंदन है। हम लोग इन्हीं विषयों को लेकर काम कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में अभी हम लोगों ने 6 महीने में 200 कार्यशालाओं का आयोजन किया। सबको मेरा प्रणाम।